बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 29 है। पोएम पढ़ रहे थे हम ट्राई अगेन, उसकी टेक्स्ट, समरी और कॉम्प्रीहेंशन हम कर चुके हैं। आज इसकी एक्सरसाइज में जो मज़ीद कुछ चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट सिलेबस में उन्होंने कॉम्प्रीहेंशन के ए, बी, सी और डी पार्ट जो है ना वो दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं। ए पार्ट वाला तो ये आप कर चुके हैं, ठीक है। आगे हम बी, सी और डी देखते हैं। तो सबसे पहले ज़रा बच्चों देखें, लिटरेचर की एक टर्म यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं सिमिली। सिमिली के लिए उर्दू में जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है तशबीह। तशबीह क्या होती है कि दो मुख्तलिफ नौइयत की चीज़ों को कंपेयर करके एक दूसरे जैसा करार देना। उर्दू शायरी में भी इसको कसरत से इस्तेमाल किया जाता है, नज़म में, नसर में, हर सूरत में। जैसा कि आमतौर पर मिसाल दी जाती है ना, शेर की तरह बहादुर, किसी शख्स को शेर की तरह बहादुर कह देना, यानी कि शख्स और शेर दो अलग अलग सी चीज़ें हैं। मतलब एक जानवर है और एक इंसान है, लेकिन बहादुरी की मिसाल देते वक्त दोनों को कंपेयर कर दिया, चांद की तरह खूबसूरत। तो ये सारी की सारी तशबीहात हैं। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड सिमिली यूज़ होता है। देखिए ज़रा वो, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपरेंटली अनलाइक थिंग्स आर एक्सप्लिसिटली कंपेयर्ड, यूजुअली इन अ फ्रेज इंट्रोड्यूस्ड बाय लाइक आर एज। यानी कि दो हम मुख्तलिफ चीज़ों को जब हम मुवाजना करते हैं और उन खूबियों को आपस में कंपेयर करते हैं तो हम एक्चुअली तशबीह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और उर्दू में जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है की तरह या जैसे, जैसा। और इंग्लिश में लाइक और एज का वर्ड यूज़ होते हैं। मिसाल वो दे रहा है, ही इज़ एज फास्ट एज अ हॉर्स। ही एक इंसान है, हॉर्स एक घोड़ा है। ये दो अनलाइक, अपरेंटली अनलाइक थिंग्स हैं। कंपेयर किया एज और एज के साथ, फास्ट यानी कि उसकी तेज़ रफ्तारी का। इस तरह से इट इज़ कोल्ड लाइक आइस, इतनी सर्दी है जितनी कि बर्फ़। तो ये भी एक तशबीह हो गई। अब आगे देखें, उसने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। सेलेक्ट द चॉइसेस दैट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द सिमिलीज एज इट यूज्ड इन द सेंटेंस। सबसे पहले वो पूछ रहे हैं, ऑन द कोल्ड विंटर डे अंडर द कवर्स आई केप्ट एज स्नग एज अ बग इन अ रग। शदीद सर्दी में लहाफ में मैं ऐसे लेटा था जिस तरह से एक स्नग एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा है, झिंगर जिसे कहते हैं। तो वो एक रग, मोटा कपड़ा उसे कहा जाता है, कंबल में जैसे वो लेटा होता। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सिमिली एज स्नग एज अ बग इन अ रग का मतलब क्या है। कि देयर वर मैनी बग्स इन माई बेड। बग्स पिस्सुओं को भी कहते हैं, ठीक है। बग्स, पिस्सू वगैरह या झिंगर वगैरह, वो ये जानवर है, कीड़ा, इंसेक्ट है। आई वॉज कॉजी इन माई बेड, या इट वॉज टू कोल्ड टू स्टे इन बेड। तो कॉजी का मतलब था कंफर्टेबल होना। तो मैं बिस्तर पर बिल्कुल कंफर्टेबल था। तो यही बी वाली इसकी ऑप्शन सही आ जाए। इस तरह से द न्यू टीचर वॉज एज स्वीट एज एप्पल पाई। एप्पल पाई इसे आप कह सकते हैं सेब का मुरब्बा, चाशनी, चटनी वगैरह मुख्तलिफ सेंस में इस्तेमाल होता है। तो ये भी मिसाल दी है टीचर की एप्पल पाई के साथ। तो वो पूछ रहा है कि सिमिली एज स्वीट एज एप्पल पाई मीन्स न्यू टीचर वाज नाइस, न्यू टीचर वाज बिग, न्यू टीचर वाज रूड। रूड का मतलब गुस्सा, बदतमीज। तो इसकी सही ऑप्शन आ जाएगी ए वाली, दैट न्यू टीचर वाज नाइस। इस तरह से देयर लीडर वॉज एज वाइज एज एन आउल। उनका लीडर इतना अक्लमंद था जितना कि उल्लू। और बच्चों ये बात ध्यान में रखना, हमारे माशरे में उल्लू आम तौर पर हमाकत और बेवकूफ़ी की अलामत समझा जाता है, जबकि वेस्ट में इसे अक्लमंदी की अलामत समझा जाता है, अक्लमंद परिंदा तस्वर किया जाता है। तो लीडर इतना अक्लमंद था जितना कि आउल। तो फिर क्या हुआ, एज वाइज एज एन आउल मीन्स द लीडर थॉट ही कुड फ्लाई या टॉक टू आउल्स या न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स।
तो इसकी सही ऑप्शन आ जाएगी द लीडर न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, सी वाली ऑप्शन आ जाएगी। उसके बाद है द शॉपिंग सेंटर वॉज लाइक अ 3 रिंग सर्कस द डे बिफोर ईद। ईद से एक दिन पहले शॉपिंग सेंटर में इतना कहमी इतनी रश थी जितनी कि 3 रिंग सर्कस में होती है। तो 3 रिंग सर्कस आपको पता है, सर्कस का जो थिएटर होता है वो बिल्कुल राउंड शेप में होता है, 3 अतराफ में उसके ऑडियंस बैठी होती हैं। तो जब ये खचाखच भरा होता है तो हम कहते हैं 3 रिंग सर्कस, मतलब बहुत ज़्यादा पुरहजूम है, कहमा कहमी है। तो सिमिलरली लाइक आ 3 रिंग सर्कस का मतलब क्या हुआ फिर? शॉपिंग सेंटर वाज क्वाइट, पुरसकून था। ये शॉपिंग सेंटर वाज बिग, बहुत बड़ा था। द शॉपिंग सेंटर वाज रियली बिजी, तो इसकी सी ऑप्शन आ जाएगी रियली बिजी, बहुत हजूम था वहाँ पर। इसी तरह से 5वें नंबर पे है दानिश थ्रू सच अ टेम्पर आउटबर्स्ट ओवर सच टाइनी थिंग्स ही वाज एक्टिंग लाइक अ बेबी। तो एक्टिंग लाइक अ बेबी एक बच्चे की तरह हरकत सकते हैं, मतलब है अहमकाना फजूल हरकतें करना। द सिमिली लाइक अ बेबी मीन्स दानिश वॉज मेच्योर, दानिश वॉज एक्टिंग चाइल्डिश, दानिश वॉज बेबी सिटिंग। तो बी ऑप्शन आ जाएगी दानिश वॉज एक्टिंग चाइल्डिश। चाइल्डिश का मतलब होता है अहमकाना फजूल बेवकूफ़ खाना। और बच्चों ये ध्यान में रखना, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक में फ़र्क होता है। चाइल्डिश का मतलब अहमकाना, हमाकतों से भरा हुआ, और चाइल्ड लाइक का मतलब होता है मासूमाना, यानी कि बिल्कुल बच्चों की तरह मासूम। उसके बाद है Motion was as explosive as a volcano when he found out the bike was stolen. कि मौसन को जब ये पता चला कि उसकी बाइक चोरी हो गई है तो वो इतना एक्सप्लोसिव हो गया, इतना गुस्से में आ गया, इतना नाराज़ हो गया जितना कि आतिशफ़शां होता है। वॉल्केनो कहते हैं आतिशफ़शां को। तो आतिशफ़शां की तरह हो जाना यानी कि बहुत गुस्से में आ जाना। तो यहाँ पर फिर जो सिमिली यूज़ की गई है कि एज एक्सप्लोसिव एज वॉल्केनो मीन्स मोशन वाज हैप्पी, एंग्री या काम। तो इसकी सही ऑप्शन आ जाएगी मोशन वाज एंग्री। नेक्स्ट पेज है बच्चों, सी पार्ट इसका आ गया। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक सिमिलीज, यूज़ दी सिमिलीज इन सेंटेंसेस। पहले तो हम इनकी ज़रा फिलिंग करेंगे, और मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ सेंटेंस मेकिंग 9th में है, 10th में भी सेंटेंस मेकिंग है, लेकिन वो सेंटेंस मेकिंग किस चीज़ की है? पेयर ऑफ वर्ड्स की है, वो एक अलग से क्वेश्चन है। बहरहाल डैश एज अ टर्टल, टर्टल कछुए को कहते हैं। कछुए की मिसाल आमतौर पर सुस्त रवि से दी जाती है। एज स्लो एज अ टर्टल, ठीक है, एज स्लो एज अ टर्टल। उसके बाद एज क्वाइट एज, इतना खामोश पुरस्कून पुरअमन, जितना के खामोश और पुरस्कून और पुरअमन के लिए आमतौर पर जो मिसाल दी जाती है फाख्ता की दी जाती है। एज क्वाइट एज आ डोव, DOV डोव, डोव फाख्ता को कहते हैं। नंबर 3 है एज ब्लैक एज, काला होने की अलामत आमतौर पर 2 चीज़ों से दी जाती है, कव्वे से भी दी जाती है और कोयले से भी दी जाती है। एज ब्लैक एज कोल या एज ब्लैक एज क्रो। एज टॉल एज, लंबे होने की आमतौर पर मिसाल देव कामत जिन जाइंट से दी जाती है, ठीक है, पोल से भी दी जाती है। तो एज टॉल एज पोल, एज टॉल एज जाइंट, दोनों आ सकते हैं। उसके बाद डैश एज अ लेमन, लेमन आपको पता है इसका जायका तुर्श होता है, खट्टा होता है, तो उसके लिए सोर का वर्ड यूज होता है। एज सोर एज अ लेमन, यानी कि इतना तुर्श जितना कि एक लेमन है। और हनी की मिसाल ये स्वीट होने के साथ है, एज स्वीट एज हनी। अब इनके सेंटेंसेस बना सकते हैं आप कि ही वॉज वॉकिंग एज स्लो एज अ टर्टल, को सेंटेंस बनाना है। अहमद वॉज एज क्वाइट एज अ डोव, द निग्रो वॉज एज ब्लैक एज कोल, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस मैं आपको पहले बता चुका सेंटेंस में। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है सी का, एलिट्रेशन क्या होती है? एलिट्रेशन का उर्दू में जो वर्ड आमतौर पर यूज़ होता है वो होता है तकरार, रेपिटेशन होना, वर्ड्स को दोहराया जाना, बार बार यानी कोई वर्ड यूज़ होना।
वो बता रहा है कि द रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड आर ऑफ द सेम काइंड ऑफ साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स आर इन दी स्ट्रेस्ड सेलेबल्स। तो तकरार होनी चाहिए किस चीज़ की? सेम साउंड की। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि लेटर ही हो, सेम साउंड की तकरार होनी चाहिए। और ऑफ द सेम काइंड ऑफ साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, या किसी लफ्ज़ के आगाज़ में साउंड सेम आ रही है। आर इन स्ट्रेस्ड सेलेबल, स्ट्रेस का मतलब जोर देना, या किसी वर्ड के सेलेबल्स के वो वाले से जिन पर आप बहुत जोर दे रहे हैं, तो इसे एलिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, रीड द पोएम अगेन एंड फाइंड आउट द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन। क्या पेपर में वैसे ऐसे आमतौर पर क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन इनको आप पोएम से देख लेना। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ही सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर्स। गौर करें, शी सेल्स सी शेल्स सी शोर्स, सेम वर्ड की रेपिटेशन आ रही है, एस 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 और एस। ठीक है, तो ये एलिट्रेशन होती है। उसके बाद डी पार्ट है, रीड द पोएम अगेन एंड फाइंड आउट द एग्जाम्पल्स ऑफ द। अच्छा, ये हो गया ग्रामर। देखें, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं उर्दू में से आमतौर पर कहते हैं इस्माए ज़मीर। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, सेकंड पर्सन कौन से, और थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बच्चों ये बात ज़हन में रखना कि ये जो इस्माइल ज़मीर या पर्सन्स हम यूज़ करते हैं, हर पर्सन्स की तीन हालतें होती हैं। जिस तरह सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, फिर बीच में उसकी पोजेसिव केस आ जाता है, और एंड पे उसका ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, जैसा कि आई लव माई कंट्री, इसमें आई सब्जेक्टिव केस है, माई पोजेसिव केस है। और अगर इसी तरह से लिखें ही हेल्प्ड मी, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, पोजेसिव भी दो तरह के, मी भी, माई भी होता है और माइन भी होता है। ठीक है, इनमें भी फ़र्क होता है, ये आगे हम देखते हैं। ठीक है, माई आमतौर पर पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कि इसके बाद आगे कोई चीज़ होनी चाहिए जिसके बारे में कहा, जैसे माई कंट्री, माई बुक, माई फादर। लेकिन माइन के साथ आगे वो वर्ड यूज़ नहीं होता। नहीं, ये नहीं होता कि माइन कंट्री, माइन बुक। माइन के बाद ऑब्जेक्ट आमतौर पर या तो नहीं होता, या अगर हो तो वो पीछे होता है, जैसे बुक ऑफ माइन या इट इज़ माइन, सिंपल। ठीक है, तो ये है इनके, ये आ गया है। ये देखेंगे यहाँ पर टेबल में माइन, योर्स, और ये जो डबल डबल आ रहे हैं, ये वाला। अच्छा, सबसे पहले देखिए बच्चों, सब्जेक्टिव केस में है फर्स्ट पर्सन आई। आई इसका सिंगुलर है और वी इसका प्लूरल है। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन होता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है, और वी का आस होता है। आई का पोजेसिव प्रोनाउन माई और माइन होते हैं, जबकि वी के आवर और आवर्स होते हैं। इसी तरह सेकंड पर्सन यू है, इसका सिंगुलर और प्लूरल सेम ही है। इसका ऑब्जेक्टिव केस बी सेम ही है। ठीक है, तो ये सारे केसेस जो है ना, सब्जेक्टिव केस और इसके ऑब्जेक्टिव केस ये सेम ही होते हैं, लेकिन इनके पोजेसिव केस में योर और योर्स, और प्लूरल में भी योर और योर्स ही आते हैं। और ये बात ज़हन में रखना बच्चों, मैंने बड़े लोगों को इस तरह की गलती करते देखा है कि वो योर्स के ऊपर कॉमा लगाते हैं, जो कि गलत होता है। योर्स के ऊपर कॉमा या एपोस्ट्रोफी जिसे आप कहते हैं, ये बिल्कुल नहीं आता। आमतौर पर एप्लीकेशंस या लेटर्स कैन पे लिखा होता है योर्स अफेक्शनेटली या योर्स ओबीडियंटली, तो योर्स को कॉमे के बगैर लिखना है, जहाँ पर भी लिखना है। ये पॉसिबल ही नहीं है, इसको प्रूव भी किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से थर्ड पर्सन है ही शी इट होते हैं। ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि आपके सामने मौजूद नहीं होते। ये इनके सब्जेक्टिव केस है। इन सब का प्लूरल दे होता है, ही शी इट का प्लूरल दे है। अगर इनका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनाए तो ही का हिम, शी का हर, और इट का इट ही होता है। जबकि दे का प्लूरल जो है ना वो फिर देम बन जाएगा। और पोजेसिव केसेस में ही का हिज, शी का हर और इट का इट्स, और ऐड कर सकते हैं हर का हर्स भी इस्तेमाल हो जाता है। जबकि इनके प्लूरल में इट्स, देयर्स और देयर्स इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है,
तो बच्चों भी एक्सरसाइज और भी रहती है। ये इंशाल्लाह फिर हम बाकी जो रह गया इसको कल देख लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।